हेलो दोस्तों, जीएस विद फन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपने नेटवर्क वाले चैप्टर में कंप्यूटर नेटवर्क वाले चैप्टर में कुछ डिटेल डिस्कशन की थी कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, उसकी डेफिनेशंस के बारे में जानकारी हासिल की थी और किस किस तरीके के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे टोपोलॉजीज़ के बारे में। टोपोलॉजी होता क्या है और ये जो हमारी रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजीज़ की ही कैटेगरी में आती है। बस टोपोलॉजी है, इसके अलावा हमारी आती है मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे 3 ही टोपोलॉजीज़ ली हैं। इसका कारण ये है कि ये मेनली 3 ही टोपोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों से पूछा भी जाता है, एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि ट्री टोपोलॉजी से नहीं आता, लेकिन ट्री मतलब एज अ कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज़ ये इजी होती है। ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या लॉसेस हैं, वो भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आज हम लोग के वीडियो में ये कंटेंट कवर किए जाएंगे। प्लस हम लोग के कंटेंट में और भी कुछ कवर होगा और वो है ये। इसमें हम लोग कंटेंट में कवर करेंगे लैन, मैन और वैन। लैन, मैन, वैन का मतलब क्या है, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे ले रखा है। लैन का फुल फॉर्म है क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि जनरली आप लोगों ने देखा भी होगा। अब इसी में हम लोग कभी कभी सुनते हैं एक पैन नेटवर्क भी होता है। पैन कौन सा नेटवर्क होता है, पैन, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, तो चलिए इस वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। इस वीडियो में जितने टॉपिक्स को हमने मार्क किया है, ये सारे टॉपिक्स आज के इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजीज़ आर दोज थिंग्स, देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच डिफरेंट कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर। दैट मीन्स अगर इसे आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, आपकी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक वायर है, इससे इधर एक कंप्यूटर सिस्टम ऐड है, इधर एक कंप्यूटर सिस्टम ऐड है। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था इधर एक सिस्टम ऐड है और इधर एक कंप्यूटर सिस्टम ऐड है। तो वो क्या हो रहा है कि ये एक लाइन में ही सारे कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर एक वायर से, एक लाइन से अगर वो कनेक्टेड हैं वायर के थ्रू, तो वो क्या कर सकते हैं कि ये कंप्यूटर जो है, ये वाला कंप्यूटर इस वाले कंप्यूटर से डेटा की शेयरिंग कर सकता है वायर के थ्रू, और ये वाला कंप्यूटर इस वाले कंप्यूटर से डेटा की शेयरिंग आसानी से कर सकता है। हाँ, इस तरह की जो व्यवस्था होती है, इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बस टोपोलॉजी के बारे में जानते हैं। बस टोपोलॉजी की तरह ही जानते हैं, उसको हम लोग बस टोपोलॉजी ही कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ तो हम ये जान लेंगे कि टोपोलॉजी कहते किसे हैं। ये इसी तरह के अरेंजमेंट को, जैसे कि अगर मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम को हम किसी तरीके से अरेंज करें, जैसे बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम हैं, उनको अगर हमको अरेंज करना है तो वो किन किन वेज से अरेंज कर सकते हैं, रिंग वे में कर सकते हैं, स्टार वे में कर सकते हैं और बस वे में कर सकते हैं। इसको और थोड़ा फिगर वे में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हम, ताकि और क्लियर हो जाए। ओके, तो जैसा कि अभी आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हमने कुछ टोपोलॉजीज़ के फिगर ले रखे हैं। वो है आपकी स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी जिसकी अभी हमने बात की थी, और अभी आपको हम और भी टोपोलॉजीज़ दिखाएंगे जो कि हमारी होगी रिंग टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के बारे में आपसे हम डिस्कस करें तो वो स्टार टोपोलॉजी होती क्या है और उसके प्रॉफिट्स और लॉसेस क्या क्या होते हैं, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें हमारी एक आगे चल के हम मैश टोपोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है कि स्टार टोपोलॉजी में, इसका थोड़ा सा हम इंग्लिश में भी आपको डिस्क्राइब करते हैं। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सिंगल हब। अब सिंगल हब क्या है, ये जो पोर्शन है आपका सेंटर में, सेंटर नोड, ये इसी से सारे कंप्यूटर सिस्टम चारों तरफ से कनेक्टेड होते हैं। ओके, सिंगल हब और थ्रू अ केबल, यानी कि एक केबल के थ्रू कनेक्टेड होंगे। दिस हब इज़ अ सेंट्रल नोड। नोड के बारे में और लिंक्स के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ना, आपको रिमेंबर भी होगा कि नोड्स और लिंक्स कहते किसे हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। दिस हब इज़ अ सेंट्रल नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड। द हब कैन बी पैसिव इन नेचर, दैट इज़ not an intelligent hub such as broadcasting devices. At the same time, the hub can be intelligent, known as active hub. Active hubs have repeaters in them. That means repeaters का मतलब क्या होता है कि वो सिग्नल्स को जो हम एक सिस्टम के पास आते आते वीक हो जाते हैं, उनको और स्ट्रॉन्ग करके, उनमें और ताकत भर के वो दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के पास पहुंचाते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, रिपीटर्स का काम करते हैं।
ठीक है ना, इतना क्लियर है। जैसे कि अभी हमने बताया कि ये जो हमारा सेंट्रल पोर्शन होता है इसको हम लोग हब कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका लॉस क्या होता है, आइए वो भी जान लेते हैं कि इसके लॉस क्या क्या चीज़ें हैं, वो जान लेते हैं। अब इसके जो ड्रॉबैक्स होते हैं वो क्या होते हैं, इफ़ द कनेक्टर हब, यानी कि जिसको हम हब कह सकते हैं, ऑन विच द होल टोपोलॉजी रिलाइज फेल्स द होल सिस्टम विल क्रैश डाउन। दैट मीन्स अगर, क्योंकि सारे सिस्टम्स हमारे क्या हैं, इससे कनेक्टेड है, सेंट्रल हब से कनेक्टेड है। अगर मान लीजिए क्या हो जाए कि अगर हमारा सेंट्रल हब ही डिस्टर्ब हो जाए या ख़राब हो जाए, क्योंकि बीच से ही, हब से ही तो हमारे सारे सिस्टम्स को क्या हो रहा है, सिग्नल्स मिल रहे हैं कि नहीं, सारे सिस्टम्स को, जितने भी सिस्टम हमारे लगे हुए हैं सबको बीच वाले सेंट्रल नोड से ही सिग्नल्स मिल रहे हैं। अगर वही ख़राब हो जाए तो किसी भी सिस्टम पे किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम का डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसकी वजह से क्या होगा, वो नेटवर्क फेल हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज़ हाई। क्या होगा कि एक ही हब से अगर मान लीजिए हमको सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करना हो तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा कि हर एक कंप्यूटर सिस्टम से वायर को ला करके हमको सेंट्रल हब में, यानी सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम में या हब में या सर्वर में जोड़ना पड़ेगा, तो वो हाई कॉस्ट वाला एक्सपेंस हो जाएगा। परफॉर्मेंस इज़ बेस्ड ऑन द सिंगल कंसंट्रेटर दैट इज़ हब, यानी कि जो हमारा बीच का सर्वर होगा सब चीज़ उसी के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो वर्क कैसे करता है। अगर उसकी परफॉर्मेंस वीक हुई तो वो क्या करेगा, सारे कंप्यूटर सिस्टम्स में डेटा ट्रांसफ़र का रेट लो कर देगा। अब चलिए इसकी फ़ायदे की बात कर लेते हैं कि इसमें फ़ायदे क्या क्या होते हैं। ईच डिवाइस रिक्वायर्स ओनली वन पोर्ट दैट इज़ टू कनेक्ट टू द हब, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड इन द स्टार टोपोलॉजी इज़ ओनली वन, यानी कि एक ही नोड से उसको कनेक्ट किया जाता है, यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम से एक ही नोड निकलता है, तो जब एक नोड निकलता है तो उस पर लोड भी कम रहता है, तो ये इसके लिए फ़ायदेमंद होता है, ताकि जो नोड्स की संख्या है वो कम हो जाती है। इट इज़ रॉबस्ट, इफ़ वन लिंक फेल्स ओनली दैट लिंक विल अफेक्ट एंड अदर नॉट अफेक्टेड विद देम, यानी कि जो दूसरे कंप्यूटर सिस्टम हैं वो उससे अफेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर ये वाला कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो जाता है तो इससे बाकी सारे कंप्यूटर सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब ओके रहेंगे। समझ में आया इतनी बात कि अगर मान लीजिए एक कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो जाता है या एक नोड, अगर हम उसको कहें एक नोड ख़राब हो जाता है तो उससे बाकी सारे कंप्यूटर सिस्टम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसका एडवांटेज है। ओके, तो आइए एक और एडवांटेज जान लेते हैं इसकी कि ईजी टू फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन, यानी कि क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो गया तो हमको पता है कि जैसे ये वाला सिस्टम ख़राब है, ये वाला कंप्यूटर सिस्टम ख़राब है, तो हमको बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि किस कंप्यूटर सिस्टम से हमारा डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हम आसानी से कर लेते हैं। इतना क्लियर है, तो ये फ़ायदे होते हैं। स्टार टोपोलॉजी इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एज इट्स यूजेज इनएक्सपेंसिव कोएक्सियल केबल, यानी कि ये जो केबल्स लगती हैं इसमें वो कौन सी लगती हैं, कोएक्सियल केबल आप लोगों ने तो देखी ही होगी। कोएक्सियल केबल ज़्यादातर हमारे डिश टीवी में भी यूज़ होती हैं, वो जो केबल होती है वो कोएक्सियल केबल का ही वर्क करती हैं। इतना क्लियर है। आइए अब चलते हैं दूसरी टोपोलॉजी जो है हमारी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि ये एक बस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, और इसको अभी हमने लास्ट वीडियो में ड्रॉ करके दिखाया भी था कि कैसे हम इक्विपमेंट्स को अपने जो सिस्टम्स हैं, जो डिवाइसेज हैं, उनको कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बस टोपोलॉजी इज़ अ नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल केबल गई है ना, एक ही सिंगल केबल से सारे कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड हैं। इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल, इट इज़ अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन एंड अ नॉन रोबस्ट टोपोलॉजी बिकॉज इफ़ द बैकबोन फेल्स द टोपोलॉजी क्रैशेस, यानी कि अगर मान लेते हैं कि अगर बीच वाली लाइन ही अगर ख़राब हो जाए तो पूरी की पूरी टोपोलॉजी ही फेल हो जाएगी। इतना क्लियर है। ओके, अब आगे बात करते हैं। इन बस टोपोलॉजी वेरियस मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड बाय लैन, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे आगे के आने वाली वीडियो में। ईथरनेट कनेक्शंस लाइक TDMA, प्योर, CDMA, स्लॉटेड एक्सेट्रा, ठीक है ना, ये सारे कनेक्शंस होते हैं, इसी के थ्रू सारी चीज़ें कनेक्ट होती है। अगर मान लीजिए कोई भी एक लाइन, ये सेंट्रल नोड, अगर ये चीज़ ख़राब हो जाए तो इसी से ही तो सारे सिस्टम्स हमारे कनेक्टेड है ना, देखा जाए तो सारे सिस्टम्स इसी से कनेक्टेड हैं, तो अगर ये फेल हो जाएगा तो पूरा का पूरा हमारा टोपोलॉजी का सिस्टम क्रैश हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं।
इसके फ़ायदे ये होते हैं कि हमारे लिए केवल सेंट्रल नोड से कनेक्ट करने का सिर्फ ये होता है कि अगर एक वायर अगर हमने लगाया, एक वायर के थ्रू ही हमने इसको कनेक्ट किया, तो एक वायर से ही का सारे कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी काफ़ी कॉस्ट बचती है। ठीक है ना। कोएक्सियल केबल ट्विस्टेड पेयर वाली ही इसमें यूज़ होती है, जिसमें 10 Mbps का डेटा ट्रैवल कर सकता है स्पीड से। ठीक है ना, 10 Mbps की स्पीड होती है, यानी 10 मेगाबाइट पर सेकेंड्स की। ठीक है। बस टोपोलॉजी इज़ फैमिलियर टेक्नोलॉजी एज इंस्टॉलेशन एंड ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स आर वेल नोन, यानी कि इसको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। ठीक है ना। जैसे अगर बीच वाली केबल ख़राब हुई तो टोटल जो सिस्टम है वो क्रैश कर जाएगा। तो क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कि बीच वाली केबल ख़राब है। अगर मान लीजिए कि हमको पता चले कि ये वाला सिस्टम ख़राब है तो हम उसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर सेंट्रल नोड ख़राब हो जाने की कंडीशन में क्या होता है कि हम पूरी की पूरी टोपोलॉजी क्रैश हो जाती है। इसमें भी सिस्टम वही है कि अगर मान लीजिए एक सिस्टम अगर ख़राब होता है तो वो बाकियों को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। A bus topology is quite simpler but still it requires a lot of cabling। अब क्या है कि एक सेंट्रल नोड से तो चलिए कनेक्ट करना है, लेकिन केबल हर एक नोड से हमको लेकर के चलना पड़ेगा, हर एक सिस्टम से हमको कनेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं। और जब ऐसा करेंगे तो केबलिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। इफ़ द कॉमन केबल फेल्स देन द होल सिस्टम विल क्रैश डाउन। जैसा कि अभी हमने बताया कि कॉमन केबल यही तो हुई, अगर ये ख़राब हुई तो पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। एडिंग न्यू डिवाइसेस टू द नेटवर्क वुड स्लो डाउन नेटवर्क, यानी कि अगर हमने इसमें कोई भी नया डिवाइस ऐड किया तो वो क्या करेगा, डेटा ट्रांसफ़र का रेट लो कर देगा और वो हमारा नेटवर्क सिस्टम थोड़ा स्लो होता चला जाएगा और इसकी सिक्योरिटी भी काफ़ी लो हो जाती है। इतना क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, हमारी आती है कौन सी टोपोलॉजी, अब बात आती है हमारी ट्री टोपोलॉजी की। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्री टोपोलॉजी। ठीक है। अब ट्री टोपोलॉजी के बारे में देख लीजिए। अब जैसे कि इस फिगर में ही आप देख पा रहे हैं कि एक मेन कंप्यूटर सिस्टम है, इससे दो कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड हैं, इन दो कंप्यूटर सिस्टम से और दो कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड हैं। ठीक है ना, ऐसे ऐसे तो सारी जो ब्रांचेस निकलती हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। तो चलिए जानते हैं। दिस टोपोलॉजी इज़ द वेरिएशन ऑफ द स्टार टोपोलॉजी। दिस टोपोलॉजी हैज़ अ हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा इन ट्री टोपोलॉजी। प्रोटोकॉल्स लाइक DHCP एंड SAC यानी स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन आर यूज्ड। ठीक है ना, यानी कि इसमें एक ही कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो मेन होता है और इस सिस्टम को बाकी दो टोपोलॉजीज डिस्कस करने के पहले, जो अभी हमने पहले डिस्कस की है, उससे आप समझ सकते हैं कि इसमें लॉसेस क्या हो सकते हैं और फ़ायदे क्या हो सकते हैं। तो इसमें जो है हमारा एक सिस्टम ऊपर से कनेक्टेड तो हो जाता है, लेकिन इसमें भी आप समझ सकते हैं कि अगर इसमें ऊपर वाला ये वाला सिस्टम अगर क्रैश कर गया तो क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा जो नीचे के सिस्टम्स हैं उसमें एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच का कनेक्शन, यानी कि इस ब्रांच से इस ब्रांच का कनेक्शन कट जाएगा। हाँ, ये है कि इसमें ये फ़ायदे होते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम केवल दो ही ब्रांचेस, अगर मान लीजिए ऊपर वाली ब्रांच का इससे कनेक्शन कट जाता है, इससे इस ब्रांच का कनेक्शन कट जाता है, तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एक ब्रांच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट दोनों ब्रांच की अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तब प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। ठीक है ना, यानी कि अगर देखा जाए तो ये नीचे के जो सिस्टम हैं ये आपस में वर्क करते रहेंगे, बट इनका जो ऊपर का कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा ऊपर के सिस्टम के ख़राब होने पर। ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलिए अब एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। इट अलाउज़ मोर डिवाइसेस टू बी अटैच्ड टू अ सिंगल सेंट्रल हब, दस इट डिक्रीजेज द डिस्टेंस दैट इट ट्रेवल्ड बाय द सिग्नल टू कम टू द डिवाइस। यानी कि अगर मान लीजिए कि हमको किसी इस सिस्टम से अगर हमको कोई डेटा लेना है तो वो क्या करेगा, वो सारा डेटा पहले इससे मांगेगा, ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, ये फिर इससे मांगेगा और फिर ये इससे लेगा। तो क्या हो रहा है, एक पूरे हायरार्की के थ्रू चल रहा है, स्टेप वाइज चीज़ें ट्रैवल कर रही हैं, तब जा कर के वो डेटा एक जगह से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को, यानी दूसरी ब्रांच को वो डेटा मिलेगा। इतना क्लियर है। देन उसके बाद क्या होगा, इट अलाउज़ द नेटवर्क टू गेट आइसोलेटेड एंड ऑल्सो प्रियोरिटाइज फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स। यानी कि अगर मान लीजिए हमको किसी एक कंप्यूटर सिस्टम पे, किसी भी एक कंप्यूटर सिस्टम पे अगर हमको दूसरे चीज़ चाहिए हो, यानी किसी तरह का डेटा चाहिए हो, तो प्रियोरिटी बेसिस पे उसको करते हैं। ठीक है ना, इस कंप्यूटर सिस्टम से इसको या इसको इससे चाहिए हो तो वो प्रियोरिटी बेस पे डेटा को ट्रांसफ़र करता है। हाँ, अब इसमें और भी चीज़ें क्या हैं, वी कैन ऐड न्यू डिवाइसेस टू द एग्जिस्टिंग नेटवर्क। अब वो कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है कि अगर हम इसमें दो ब्रांचेस और ऐड कर दें
और इसमें 2 ब्रांचेज़ और ऐड कर दें और इसमें 2 ब्रांचेज़ और ऐड कर दें, तो ट्री की ब्रांचेस की तरह ये ब्रांचेस बढ़ती ही तो चली जाएंगी। तो ऐड करना इसमें बहुत आसान होता है। इतना क्लियर है? एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन आर वेरी इजी इन अ ट्री टोपोलॉजी, ठीक है ना। तो अगर कोई भी एक सिस्टम ख़राब होगा तो उसको आइडेंटिफाई करना और आसान हो जाता है। इतना क्लियर है? तो चलिए अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इफ़ द सेंट्रल हब गेट्स फेल्ड द एंटायर सिस्टम्स फेल्ड, यानी कि अगर मान लीजिए कि सेंट्रल सिस्टम ख़राब हो जाए, जैसा कि अभी हमने पिछला बताया कि वो पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब फेल हो जाएगा। ख़राब होने से मतलब ये है कि वो ऊपर की 2 ब्रांचेस जो उससे डिफरेंट 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं उनमें अफेक्ट डाल देगा, वो अफेक्ट करेगा पूरे हमारे टोपोलॉजी को, सिर्फ उस ब्रांच से दूसरी ब्रांच को लेकर के। इतना क्लियर है? द कॉस्ट इज़ हाई बिकॉज ऑफ केबलिंग, केबल के थ्रू कनेक्ट करना, इस वजह से कॉस्ट भी हाई जाएगा। इफ़ न्यू डिवाइस आर एडेड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रिकन्फिगर, यानी कि उसको रिकन्फिगर करना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि सारे कंप्यूटर सिस्टम्स में एक नोड होते हैं और उन नोड्स की नंबरिंग होती है, तो उनको रिकन्फिगर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इतना क्लियर है? तो चलिए अब नए टोपोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में भी जानते हैं। तो आइए अब देख ही सकते हैं आप लोग कि हमारे सामने एक रिंग टोपोलॉजी का फिगर ओपन है, ठीक है ना। रिंग टोपोलॉजी के बारे में जो अभी हमने बताई थी, इससे पहले हमने स्टार टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, वो आप देख ही रहे हैं। ये यहाँ पर इसको कनेक्शन कैसे शो कर रहा है ये तो दूसरी चीज़ है, लेकिन हम लोग बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी के बारे में। रिंग टोपोलॉजी, जैसा कि आप फिगर में इस चीज़ को देख ही पा रहे हैं कि ये कैसा दिख रहा है, एक रिंग के शेप का ही ये दिखता है। आइए अब जानते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। इन अ रिंग टोपोलॉजी इट फॉर्म्स अ रिंग कनेक्शन डिवाइसेज with exactly 2 neighboring devices. A number of repeaters are used for ring topology with a large number of nodes, because if someone wants to send some data to the last node in the ring topology with 100 nodes, then the data will have to pass through 99 nodes to reach the 100th node. Hence, to prevent data loss, repeaters are used in the network. यानी कि अगर मान लीजिए जैसे रिंग टोपोलॉजी है तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि 6 कंप्यूटर हैं। कितने कंप्यूटर हैं? 6 कंप्यूटर हैं। बट अगर मान लीजिए कि रिंग टोपोलॉजी में अगर हम ऐड कर दें, जैसे कि अभी एग्जांपल में हम लोग डेफिनेशन में जो भी हम लोग समझ रहे थे उसमें ये था कि अगर मान लीजिए 100 कंप्यूटर सिस्टम ऐड हैं और हमको किसी 1 नंबर के कंप्यूटर सिस्टम से, अगर ये 1 नंबर का कंप्यूटर सिस्टम है और इससे मान लेते हैं कि इधर 100 नंबर के कंप्यूटर सिस्टम को कोई जानकारी लेनी है, ये 100 नंबर का कंप्यूटर सिस्टम है और ये 1 नंबर का कंप्यूटर सिस्टम है, और अगर इसके लेना है तो वो पहले क्या करेगा, वो डेटा जाएगा इस सिस्टम के पास, फिर इससे इसके पास, फिर इसके इससे पास, तो यानी कि वो करीबन 99 नोड से होते हुए गुजरेगा। और नोड के बारे में हमने कल डिस्कस किया था और बताया था, क्या बताया था, कि जो कनेक्शन आकर के यहाँ पर बना रहा है, इस पोर्शन पे जो कनेक्शन आकर के बना रहा है ये नोड ही कहलाता है। इतना क्लियर है? ओके, तो आइए और भी चीज़ें जानते हैं। तो इसके अब फ़ायदे देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। द डेटा ट्रांसमिशन इज़ हाई स्पीड। क्यों? क्योंकि जो एक डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हो रहा है, और फास्ट होने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि हर एक सेंटर पे क्या होता है, हर एक कुछ कंप्यूटर्स के बाद क्या लगाए जाते हैं, रिपीटर्स लगाए जाते हैं। तो जो सिग्नल्स कुछ आगे जा कर के वीक हो जाते हैं तो उनको रिपीटर के थ्रू और हाई कर दिया जाता है। ओके, द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इज़ मिनिमम इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी, यानी डेटा का जो कोलिजन है वो मिनिमम हो जाता है, डेटा क्रैश कम होता है। ठीक है। चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, यानी कि बहुत ही सस्ता पड़ता है इंस्टॉल करना और इसे आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इट इज़ लेस कॉस्टली देन अ स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी से कम खर्चीला होता है। क्या होता है? लेस टोपोलॉजी, यानी कि लेस कॉस्टली होता है। ओके, आइए अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं। द फेलियर ऑफ अ सिंगल नोड इज़ नेटवर्क कैन कॉज द एंटायर नेटवर्क टू फेल, यानी कि अगर मान लीजिए एक कंप्यूटर सिस्टम अगर फेल हो गया तो वो क्या करेगा, पूरे सिस्टम को फेल कर देगा। जैसे अभी हमने बताया कि अगर एक कंप्यूटर सिस्टम फेल होगा तो क्या होगा, वो सारे सिस्टम पे, जैसे 100 नंबर के कंप्यूटर सिस्टम को 1 से अगर कोई डेटा चाहिए होगा तो वो 99 कंप्यूटर नोड से, कंप्यूटर सिस्टम के नोड से डेटा पास होते हुए आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, तो अगर मान लीजिए कोई भी एक नंबर अगर हम ले लें, 60 नंबर का नोड, 65 नंबर का नोड या 35 नंबर का नोड अगर ख़राब हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो डेटा आगे पास ही नहीं हो पाएगा, और पास ना हो पाने की कंडीशन में क्या होगा, वो डेटा हमको मिलेगा नहीं, 100 नंबर के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचेगा ही नहीं। उस कंडीशन में क्या होगा, डेटा हमारा लॉस रहेगा प्लस, और वो पूरा सिस्टम, वो टोपोलॉजी फेल हो जाएगी। ओके, तो ये थी हमारी ये टोपोलॉजीज़ के बारे में जानकारी। तो आइए चलते हैं हम अपने टाइप ऑफ नेटवर्क के सेक्शन में, जो हमने लैन, मैन, वैन के बारे में पढ़ा था। ओके,
ओके, तो जैसा अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास सामने जो स्क्रीन पे है एक लैन की एक इमेज है कि लैन क्या होता है। आइए जानते हैं कि लैन क्या चीज़ है। लैन इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज नेटवर्क। अ लैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर थ्रू अ कॉमन कम्युनिकेशन पाथ contained with a limited area that is locally. A LAN encompasses two or more computers connected over a server. The two important technologies involved in this network are Ethernet and Wi-Fi. It ranges up to 2 kilometers and transmission speed is very high with easy maintenance and low cost. Clear है? यानी कि क्या है कि ये कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही इजीली बहुत ही सभी जगह पे यूज़ होने वाला एक कंप्यूटर नेटवर्क है, जो नेटवर्क का टाइप है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, ये ज़्यादातर आप लोगों को मिलेगा किसी कंपनीज़ में, किसी एक कंपनी में, किसी एक कंपनी की बिल्डिंग में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। क्या होता है कि वो सारे सिस्टम्स में कनेक्ट किया जाता है और बीच में हमारा एक सर्वर होता है जिसे हम लोग सेंट्रल नोड के तरह जानते हैं। अब आप लोग इसे भी कह सकते हैं कि ये तो स्टार टोपोलॉजी की तरह दिख रहा है। ये हमने एक जनरल पर्पस के लिए बताया कि जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें क्या होता है कि आप इसको एक इजी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि सभी जगह पे क्या होता है, सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। तो वो सीसीटीवी कैमरा जो होता है वो सभी जगह से डेटा को कलेक्ट करके कैमरा के थ्रू डेटा हमारे सर्वर में आता है कि नहीं, यानी कि जो हमारी हार्ड डिस्क है उसमें स्टोर होता है। तो वो सारे डेटा को कलेक्ट करके सर्वर्स में क्या करता है, स्टोर करता रहता है। तो वो हमारा लैन का एग्जाम्पल सबसे परफेक्ट होता है। अब एक तरीके से आप एक स्कूल का एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल अगर लाइब्रेरी में कोई कंप्यूटर सिस्टम लगा है, कंप्यूटर लैब में कोई कंप्यूटर सिस्टम लगा है, प्रिंसिपल के रूम में कोई कंप्यूटर सिस्टम लगा है और एक मैनेजर के रूम में कोई कंप्यूटर सिस्टम लगा है, तो ये सारे कंप्यूटर सिस्टम्स को अगर हम वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाए और किसी एक सेंट्रल नोड पे ला करके उसको स्टोर किया जाए, प्लस मान लेते हैं कि अगर उसको केवल कनेक्ट किया जाए तो वो सारे कंप्यूटर सिस्टम से एक वायर से कनेक्ट होने पर क्या होगा, वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल हो सकता है और उसकी स्पीड बहुत हाई होगी। क्यों? क्योंकि वो एक लिमिटेड एक्सेस है। उसकी रेंज क्या है, 2 किलोमीटर है। तो जो ज़्यादातर क्या हो सकता है कि एक यूनिवर्सिटी हो सकती है 2 किलोमीटर की, एक कंपनी हो सकती है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है, तो वहाँ पे लैन ही यूज़ किया जाता है। इतना क्लियर है? तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा नेटवर्क है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब है आता है हमारा नेक्स्ट नंबर 2 पे मैन, जिसे हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। अ मैन इज़ लार्जर देन अ मैन का मतलब वो मैन नहीं, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ लार्जर देन अ लैन बट स्मॉलर देन अ वैन, यानी कि वैन से स्मॉलर होता है, छोटा होता है वाइड एरिया नेटवर्क से। दिस इज़ द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ओवर अ जोग्राफिकल डिस्टेंस थ्रू अ शेयर्ड कम्युनिकेशन पाथ ओवर अ सिटी, टाउन और मेट्रोपॉलिटन एरिया। This network mainly uses FDDI, CDDI and ATM as the technology with a range from 5 kilometers to 50 kilometers. Its transmission speed is average. It is difficult to maintain and it comes with a high cost. इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जो हमारे ATMs होते हैं, ठीक है, और प्लस जो बैंक्स होते हैं। अब बैंक में हम खाता खुलवाते हैं बट पैसा निकालने हम एटीएम के पास जाते हैं, तो वो एटीएम हमारा अकाउंट ओपन करके उतना ही पैसा कैसे निकालता है जितना मैंने डिज़ायर किया है, यानी कि जितना हमने डिमांड की है उसमें जितना हमने फ़ीड किया है। क्या पता मान लेते हैं कि हम 5000 फ़ीड करें लेकिन मेरे अकाउंट में 2000 है, तो वो डिक्लाइन कैसे कर देता है। तो वो एटीएम जो होता है वो मैन से कनेक्टेड होता है। वो क्या करता है, कंप्यूटर उस कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट करता है जिस कंप्यूटर सर्वर में या जिस बैंक ब्रांच में आपका अकाउंट सेव है, यानी आपकी अकाउंट की डिटेल सेव है। वो डायरेक्टली वहाँ से कनेक्ट करके आपका डेटा निकालता है, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या चीज़ें हैं, सारी डिटेल निकालने के बाद फिर वो सारी चीज़ें फेच करने के बाद क्या करता है, वो सारी डिटेल्स निकाल करके तब आपको वो एटीएम जो मनी आपने फीड की थी उसको डिस्पेंस करता है। इतना क्लियर है? जैसा कि इस फिगर में भी आप देख पा रहे हैं कि एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, एक दूसरी बिल्डिंग है, ठीक है ना, और यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है और भी कई तरह की यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है, सब्सिडरी बिल्डिंग है। तो ये सारी बिल्डिंग्स क्या हैं, एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैन कहते हैं। और ये डाटा एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन इसकी डाटा ट्रांसफ़र की रेंज क्या होती है, एवरेज होती है, ठीक है ना। इतना क्लियर है? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट नेटवर्क के पास और उसके बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं वैन के बारे में। ये तो भाई सबसे बड़ा नेटवर्क है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क, इसीलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ओके, तो आइए जानते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क है क्या।
WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर ओवर अ लार्ज जोग्राफिकल डिस्टेंस थ्रू अ शेयर्ड कम्युनिकेशन पाथ। इसको इन शॉर्ट आप इस तरीके से भी जान सकते हैं कि बहुत सारे लैन, बहुत सारे मैन, और इन दोनों नेटवर्क में छोटे छोटे नेटवर्क और भी आते हैं जिसको हम लोग कैन यानी कैंपस एरिया नेटवर्क और पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, ये हमारे किसके अंडर में आते हैं? लैन के अंडर में आते हैं। ठीक है ना, तो ये इन्हीं के सारे नेटवर्क्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम लोगों ने इंटरनेट के बारे में भी तो पढ़ा है ना कि इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, इट विल कनेक्ट्स ऑल द कंप्यूटर नेटवर्क्स, और सारे कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करके ही वो हमारा इंटरनेट बनता है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इंटरनेट क्या कर रहा है या वाइड एरिया नेटवर्क क्या कर रहा है कि वो सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। जितने भी नेटवर्क्स हैं सबको आपस में कनेक्ट करता है। देख रहे हैं ये सारे। अब ये VPN है, VPN का क्या फुल फॉर्म होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है ना, तो वो सारे नेटवर्क क्या कर रहे हैं? ये WAN से कनेक्ट हो रहे हैं। और ये वाइड एरिया नेटवर्क इसलिए कहलाता है क्योंकि ये क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में ये नेटवर्क फैलता है। इसकी रेंज सबसे ज़्यादा होती है वाइड एरिया नेटवर्क की। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा और भी जान लेते हैं कि क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपको हम बता दें कि जो हमारा मैन था उसकी जो रेंज थी वो थी 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर्स की। ठीक है ना, 5 to 50 किलोमीटर्स की। बट इसकी जो रेंज है वो 50 किलोमीटर से ले करके जो भी अबव यानी कि वर्ल्ड वाइड पूरी रेंज है। वर्ल्ड के किसी भी कोने में जा करके आप इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी तरह के किसी भी जगह पे आपको लगता है कि हाँ ये फैक्ट गलत है या नहीं होना चाहिए तो उसे भी लेकर के आप इस सीरीज़ में, कंप्यूटर की इस सीरीज़ में किसी भी सेक्शन में आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उस कमेंट को देख करके हम उस पे वीडियो बना करके उस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, और आपको हर हालत में आज ये बताना पड़ेगा कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो उससे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। इस तरह की और अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और लोगों से शेयर भी करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।